नमस्कार, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। नए साल 2025 में मिले इनमें से कोई भी एक संकेत तो समझ जाइए कि आप होने वाले हैं माला माल। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। नया साल आने से पहले हर कोई चाहता है कि उसका नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और साल की शुरुआत भी अच्छी हो और धन धान्य की कभी कमी न रहे। नए साल से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। ज्योतिष में नए साल को लेकर बहुत से उपाय भी बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके साल की शुरुआत कैसी होगी। नए साल के पहले दिन कुछ चीज़ों को दिखाई देना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। अगर आपको भी साल की शुरुआत में कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाई देती हैं तो समझ लें कि आपका साल भी खुशियों भरा रहने वाला है और आपको पूरे साल पैसों की कभी तंगी नहीं होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव यूं ही बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ, साथ में बोलते भी जाइए। भगवान का नाम लेने से सारी समस्याएं आपकी वैसे ही दूर होने लगती हैं। चलिए देर ना करते हुए बताते हैं आज की वीडियो में क्या है वह। नंबर 1, साधु संत का दिखाई देना। केजी धाम के नीम करोली जो बाबा हैं उनके अनुसार नए साल के पहले दिन साधु या संत का दिखना बेहद अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। सुबह सुबह साधु या संत के दर्शन होने से व्यक्ति का जो दिन है वह अच्छा शुरू होता है और इससे देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 2 क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। नंबर 2 में आंखों में आंसू आना। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम पूजा करते हैं तो उस समय कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीम करोली बाबा के मुताबिक भी जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा भगवान का ध्यान करता है और इस दौरान अगर आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तो ये शुभ संकेत ही होता है। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन पूजा के समय आंखों से आंसू गिरने से जीवन में आ रहे जितने भी दुख हैं उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है और सुख समृद्धि में आपके वृद्धि होती है। नंबर 3 क्या है, चलिए जानते हैं। घर पर पशु पक्षी का आना। वैसे तो अक्सर घर पर पशु पक्षी का आना आप देखते होंगे आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा है कि नहीं भी आते हैं। तो नीम करोली बाबा की माने तो नए साल के दिन अगर आपके घर पर कोई पशु पक्षी आ जाए तो यह जीवन में कई तरह के शुभ संकेत देता है। घर पर पशु और पक्षी के आने से व्यक्ति को देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशियों का आपके जो है आगमन होता है। तो यह एक छोटा सा संकेत है, लेकिन वाकई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी संकेत है जिससे आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। नंबर 4 नए साल 2025 के पहले दिन अगर घर की चौखट पर गाय बछड़े के साथ दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इससे साल भर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है और व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा नए साल के पहले दिन मंदिर या किसी के भी घर से आपको शंख बजने की आवाज़ सुनाई दे तो यह भी अति शुभ संकेत माना जाता है। पूजा में आप भी अपने घर में शंख अवश्य बजाइए। इसका अर्थ यह है कि आने वाला समय आपका अच्छा व्यतीत होगा, साथ ही कर्मों की सफलता में भी आपको जो है आपके कर्म है उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। पहले दिन घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान, विवाह या कोई पूजा का निमंत्रण अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाइए बहुत शुभ फलदायी यह माना जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। नंबर 5 क्या है, चलिए जानते हैं। नए साल के पहले दिन घर या आंगन में कोई पक्षी घोंसला बना ले तो इसे भी आप शुभ संकेत ही मानिए, यह अति शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है कि घर में नकारात्मकता दूर होती है और आपके सौभाग्य में जो है बढ़ोतरी होती है, यहाँ सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। नए साल का दिन पहले दिन बुधवार से पड़ रहा है, इसलिए अगर आप हरे रंग के फल, वस्त्र, चारा, सब्जी या अन्य वस्तुएं आप दान करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब भी है तो वो मजबूत होकर आपका शुभ फल आपको प्रदान करने लगता है। नंबर 6 क्या है, सफ़ेद फूल या हाथी का नजर आना। यदि आपको सुबह सुबह सफ़ेद फूल या हाथी नजर आए तो इसे खुशहाली का संकेत ही आपको मानना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसके जरिए आपको संकेत दे रही होती हैं कि आपके घर में वास करने के लिए हम आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी का वास होने ही वाला है और आपके भाग्य के द्वार खुलने में समय नहीं लगता, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। नंबर 7 क्या है, नए साल के पहले दिन ही अगर आपको सपने में सोने, चांदी या धन के भंडार दिखे तो यह भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य का ही संकेत माना जाता है।
यह इस बात का इशारा करता है कि आपको बहुत जल्द धन लाभ होने वाला है। तो ये थे कुछ शुभ संकेत। चलिए अब आप जानते हैं हम कि 1 जनवरी को गलती से भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वह काम जो नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन खुशहाल बनना रहे। तो ऐसे में साल की शुरुआत में भूल कर भी सबसे पहली बात, आपको वाद विवाद या किसी ग्रह कलेश करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करते हैं कि ऐसा करने से आपको साल भर परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, इसलिए इससे आप दूर रहिए। नए साल के पहले दिन रोने धोने का काम भी बिल्कुल मत कीजिए, इससे नकारात्मकता फैलती है। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपको परेशान होना पड़े। नंबर 3 क्या है, नए साल के पहले दिन तामसिक भोजन का आप सेवन करने से आपको बचना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप रह सकते हैं तो वाकई इससे दूर रहिए। इससे क्या होता है कि आर्थिक संकट थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान बड़े बुजुर्गों का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकते हैं अगर आपने अनादर किया बड़े बुजुर्गों का। तो चौथा क्या है, नए साल के पहले दिन घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, परिवार के सदस्यों के बीच शांति बनाए रखें। इस दिन घर को गंदा रखने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। सुबह घर की अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश अवश्य करेंगी। नंबर 6, नए साल की शुरुआत में कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। इस दिन धन भी उधार में नहीं देना चाहिए। न लीजिए न धन दीजिए आज के दिन। नए साल पर पशु पक्षी को भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उनकी सेवा करना चाहिए। आप उन्हें भोजन भी करा सकते हैं जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। नया साल किसी पर्व से कम नहीं होता है। इस दौरान घर पर व मंदिरों में पूरे विधि विधान से आपको पूजा की जानी चाहिए। इसलिए सभी को इस दिन घर में उजाला करना चाहिए। भूल कर भी आप घर में अंधेरा न होने दें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। न माना जाता है कि इस साल के शुभ मौके पर चाकू धारदार वाली चीज़ों को खरीदकर नहीं लाना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा साल के पहले दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। माना जाता है कि इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से जो है नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और नए साल के शुभ अवसर पर जरूर करें यह 6 उपाय। अब उपाय जानना भी तो ज़रूरी है, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। आज हम आपको नए साल में करने योग्य 6 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आप अपने आने वाले साल यानी कि न्यू ईयर 2025 को अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि न्यू ईयर पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। कुछ उपाय मैंने अपनी एक वीडियो में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। उपायों के बारे में चलिए जानते हैं, बहुत काम आ सकते हैं। पहला काम, नए साल की सुबह यानी कि जनवरी 2024 जो हो जाती है, उसके बाद 2025 को पहले दिन उठकर सबसे पहले नहा लें। उसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। फिर एक दीपक जलाएं, इससे भगवान गणेश की पूजा करें। साल का शुभारंभ भगवान गणेश की पूजा करने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। पूजा करने के बाद शनिदेव की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि पिछले साल आपसे हमसे जो भी अनजाने में गलती हो गई हो, आप उसे इन गलतियों को हमें माफ़ करें। साथ ही नए साल में प्रार्थना करें कि घर से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो सके। आपके घर में जो भी कलेश होते रहते थे, नए साल के अवसर पर आप उन्हें दूर करने की कोशिश करें। तुलसी जी की मंजरी को तोड़कर रख लें और सुबह रोजाना गंगा जल में मंजरी डालकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। ख्याल रखें कि मंजरी के दाने पैरों में ना आए। तीसरा काम क्या करना है, पेड़ पौधे लगाएं। आप नए साल की शुरुआत में पेड़ पौधे लगाकर भी आप अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा करने से केवल आप प्रकृति की सुरक्षा में योगदान देते हैं, बल्कि आप अपने जो प्रकृति उसके प्रति आप कृतज्ञ होने की शिक्षा भी छोटों को दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक अलग ही खुशी का अनुभूति होगी। करके देखिए। चौथा काम क्या है, घर को साफ रखें। घर को साफ रखें। अपने घर को जितना हो सके साफ सुथरा रखने से घर में कोई भी गंदगी न छूटे। अगर ऐसे में कोई चीज़ जो टूटी फूटी या ख़राब हो चुकी है तो उसका उपयोग भी ना करें। ऐसी चीज़ों को घर से निकाल दें। अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाएं कि कभी भी किसी की नकारात्मक सोच को दिमाग में न आने दें।
5वां काम क्या करना है आपको, भोले बाबा की कृपा पाने के लिए पूजा करें। 1 जनवरी 2024 को अगर आपने देखा होगा कि जितने भी शुभ काम किए गए हैं तो 2025 में ज़्यादा बढ़ा दीजिए। महादेव जी की पूजा कर दीजिए। नए साल की शुरुआत भोले बाबा की पूजा और दर्शन से आप कर सकते हैं। साल की इससे अच्छी शुरुआत तो कुछ हो ही नहीं सकती है। 6ठा काम क्या करना है, करियर और कारोबार में तरक्की पाने के उपाय। आपको क्या करना है, अगर अपने करियर और कारोबार में आप तरक्की पाना चाहते हैं तो साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दानों को अपने सिर से उसार कर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से आपके करियर और कारोबार में आप देखिएगा जो भी बाधा आ रही हैं वह दूर होने वाली हैं। आप नए साल पर पीली सरसों के इस उपाय को ज़रूर कर एक बार देखिएगा। पीली सरसों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। 7वां काम, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो नववर्ष के पहले दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उससे आपको निजात मिलेगा। 8वां काम क्या करना है, आपको रंगोली बनाना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर शुभ अवसर पर घर के दरवाजे पर या मंदिर के पास आपको रंगोली जरूर बनानी चाहिए। नए साल में नई खुशियों का स्वागत भी रंगोली के साथ करना अति शुभ माना जाता है। नए साल के पहले दिन सुबह सुबह आपको घर के मेन गेट को साफ करें और वहाँ लीप कर आपको क्या करना है, सुंदर और रंगों से भरपूर रंगोली बनाना चाहिए। रंगोली बनाने के लिए आप फूल और चावल के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं और हाँ, जो रंगोली के कलर आते हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। 9वां काम क्या करना है, आपको दान पुण्य करें। किसी ज़रूरतमंद को मन से किया गया दान बहुत शुभ फल माना जाता है। तो साल के पहले दिन शुरुआत में ही अगर आप दान पुण्य के साथ साथ अगर ऐसा कोई भी ज़रूरतमंद हो उसको अगर कोई वस्तु देते हैं दान में तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपकी जितनी भी क्षमता हो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ देना, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप नए साल में दान अवश्य कीजिए। नए साल के पहले दिन दान करना चाहिए। यह दान कपड़े का हो सकता है, आप अनाज का कर सकते हैं, धन के रूप में कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने का लाभ पूरे साल भर आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा, धन धान्य से परिपूर्ण भी रखेगा, धन धान्य को दिलाने में भी आपको सहयोग देगा। तो ये थी आज की वीडियो में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता रानी का नाम लेना और माता रानी का नाम लिखना बहुत शक्ति होती है इसमें। हाँ, अगर वीडियो में आप और कुछ भी देखना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या हो जिस पर आप चाहते कि समाधान आपको चाहिए, तो हम हाजिर हैं आपके लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, आप और हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जय श्री